1 करोड़ का एक सांप। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये सही है। इंदौर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों से 5 करोड़ के 5 दो मुहा सांप को बरामद किया है। रेड सैंड बोआ को ये लोग देवास से इंदौर बेचने आ रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से ये सांप बरामद किए गए। बताया जाता है कि इनका उपयोग कैंसर और सेक्स पावर बढ़ाने की दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ इकाई इंदौर की एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है, जिसमें वन्यजीव रेस्क्यू का जो हमारे ऑपरेशन चलते हैं स्मगलिंग के विरुद्ध, उसमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ स्मगलर जो हैं सैंड बोआ सांप 5 सैंड बोआ सांप को लेके और आ रहे हैं इंदौर तरफ। तो गंगोत्री वेयर हाउस के पास आम रोड खुड़ैल से ये 2 मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया और इन मोटरसाइकिलों पे दोनों में एक बैग जो बोरे में कुल 5 सैंड बोआ सांप पकड़े गए हैं और जिसमें 2 सांप करीब 4 फीट के हैं, बड़े हैं। और इस प्रकार जो 5 सैंड बोआ सांप को पकड़ने में सफलता मिली है। इसमें कुल 4 आरोपी विष्णु, राहुल, हरिओम और दयाराम इनको गिरफ्तार किया गया है और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ये जानकारी प्राइमरी जो पूछताछ में सामने आई है कि ये मुख्यतः चापड़ा क्षेत्र जो है देवास का, वहाँ रहने वाले हैं। वहाँ इनके जो खेत हैं और आसपास का जंगल है, वहाँ से इन्होंने ये 5 सांपों को पकड़ा था और इनको बेचने के फिराक में कई दिनों से थे। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। इस सांप की प्रमुख तस्करी के जो कारण प्रकाश में आए हैं, उनमें इनका उपयोग जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स में और दवाइयों में विदेशों में होता है और इसकी बड़ी तादाद में स्मगलिंग होने की सूचना रहती है, तो उस आधार पर ये कार्रवाई की गई। देखिए, जो मुखबिर तंत्र है, मुखबिर तंत्र में ये जो भी अवैध गतिविधि होती है उसकी लगातार जानकारी संकलित की जाती है। इसमें हमारे लोग भी हमेशा इस तरह की जानकारी निकालते हैं कि जो इस तरह जो वन्य जीव या अन्य तरह का कोई भी अवैध पदार्थ है, उसके जो ट्रेड में जो लोग लगे वो अगर बेचने के फिराक में रहते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को मिल जाती है और प्रोएक्टिव रूप में पुलिस कार्रवाई करती है और उसी क्रम में ये एसटीएफ को सफलता मिली। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये अभी वन्य प्राणी जो इस तरह के जो सैंड बोआ सांप पकड़े गए हैं, उसकी अभी तक हमारी जानकारी में सबसे बड़ी कार्रवाई है और टीम ने इसको बहुत ही एफिशिएंटली। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा जहां भूमाफिया और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दी है, वहीं भौरकुआ पुलिस ने प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में 4 विक्रेता व 6 खरीदार सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें कल हमें राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार साहब के न्यायालय से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया कि अंबिकापुरी कॉलोनी में कोई गणेश धाम मंदिर है, इसकी शासकीय ज़मीन है जो सर्वे नंबर 393 की है। उसी के बाजू में कोई गणेश इंटरप्राइजेस के नाम से कोई फर्म है, उसके डायरेक्टर मिथुन सोलंकी, दिनेश और मंदिर के पुजारी आनंद गिरी और महेश कुमावत, इन लोगों ने उस शासकीय ज़मीन के ऊपर करीब 29 प्लाट काट दिए हैं और उस ज़मीन को अपनी निजी ज़मीन बताकर लोगों को विक्रय कर दी है। जबकि उसी शासकीय ज़मीन के बाजू में इनकी कुछ निजी ज़मीन थी, उसे बढ़ाकर शासकीय ज़मीन में बताकर इन्होंने प्लाट काट कर उसके दस्तावेज फर्जी बनाए और लोगों को रजिस्ट्री करके इन्होंने काफ़ी लाभ अर्जित किया है। जांच पर से धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी का मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। सर, उसमें पुजारी भी शामिल है? हाँ, इसमें जो मंदिर का पुजारी है आनंद गिरी, वो भी इसमें शामिल है, उसको भी धारा 120 बी में आरोपी बनाया गया। सर, इसमें कुल मिला के कितने लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ? इसमें करीब 4 लोग तो ये विक्रेता हैं। इसके अलावा जो षड्यंत्र पूर्वक जिन लोगों ने खरीदी की है वो करीब 6 लोग खरीदार हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। और इसके अलावा इसमें अन्य लोग जिनकी भागीदारी है वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान शामिल होने की। इसमें एक प्लॉट कितने रुपए में बेचा था, कुछ जानकारी? इसमें करीब
15 बाई 30 के प्लाट भी हैं जो करीब 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, अलग अलग क्षेत्रफल के प्लाट अलग अलग कीमत के हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में कर रहे हैं हम। इंदौर शहर में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। एक बार फिर रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला ने घरेलू विवाद में जहर खा लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए अंबा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। अभी मुझे थाना में एक सुसाइड का मामला क्या है पूरा मामला? थाना रावजी बाजार पर मर्ग क्रमांक 15/21 धारा 174 जाब्ता फौजदारी में मृतिका अन्नू वाइफ ऑफ राजू लाडगे की मर्ग इंटीमेशन मिली है। अभी उसके पति के बयान में बताया कि मेरे सास ससुर शांत हो गए हैं और उसकी बहन है। बहन अभी मूसाखेड़ी में है, मूसाखेड़ी से बुला रहे हैं। उसको बुलाने के बाद में जो भी स्थिति होगी वो मालूम पड़ेगा। और अभी तो वर्तमान में इसने बताया कि जहर खाया है था और जहर खाने से मृत्यु हुई है। अब जो भी स्थिति होगी वो पीएम के बाद में मालूम आपका पड़ेगा। नाम? एसआई राजन खारो, थाना रावजी बाजार। मामला है सर, मैं सुबह कल काम पे गया था, घर से काम पे के लिए निकला और उसके बाद मैं वापस घर पे आता हूँ तो दिखता है कि सर वो घर में ट्यूबवेल में कुछ खा के सर वो घर में लेटी हुई थी। मेरे को दिखा तो मैं किसी बस अंबा अस्पताल लेके आया। सर आपने कुछ पूछताछ करी थी, क्या खाया है? सर वो उसी स्थिति में नहीं थी कि पूछताछ करूँ मैं। अब हॉस्पिटल लाए तो क्या बोला गया डॉक्टर? हॉस्पिटल लेके आए गए तो थोड़ी देर उनने देखा करा, बटल अटल चढ़ाई करी और उसके बाद बोला कि बोले नहीं बचे। तो दादा क्या कुछ पारिवारिक विवाद था? नहीं सर, थोड़ा सा बस कहीं नहीं है। वो जो घर में मियाँ बीवी के किलकिल वाला जो थोड़ा बहुत मुँह होती चलती है, बस जरा सा वही बात करी, बाकी और कुछ भी नहीं। क्या कितने साल में तो शादी हुई? शादी को सर हमारी 12 साल हो गए। क्या नाम था? राजू, मिसेस का अन्नू। क्या उम्र थी? उम्र होगी इसकी 32 साल। कितने बच्चे? 2 लड़के। कहाँ के आपका? सरवटे बस स्टैंड उमियापुरा। आपका नाम? राजू मराठा। इंदौर के भौरका थाना क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट करने के साथ चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, भौरका थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया, किस तरह की धोखाधड़ी? इसमें कल हमें राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार साहब के न्यायालय से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया कि अंबिकापुरी कॉलोनी में कोई गणेश धाम मंदिर है, इसकी शासकीय ज़मीन है जो सर्वे नंबर 393 की है। उसी के बाजू में कोई गणेश इंटरप्राइजेस के नाम से कोई फर्म है। उसके डायरेक्टर मिथुन सोलंकी, दिनेश और मंदिर के पुजारी आनंद गिरी और महेश कुमावत, इन लोगों ने उस शासकीय ज़मीन के ऊपर करीब 29 प्लाट काट दिए हैं और उस ज़मीन को अपनी निजी ज़मीन बताकर लोगों को विक्रय कर दी है। जबकि उसी शासकीय ज़मीन के बाजू में इनकी कुछ निजी ज़मीन थी, उसे बढ़ाकर शासकीय ज़मीन में बताकर इन्होंने प्लाट काट कर उसके दस्तावेज फर्जी बनाए और लोगों को रजिस्ट्री करके इन्होंने काफ़ी लाभ अर्जित किया है। जांच पर से धारा 420, 467, 468, 471 और 120 भी का मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। सर, उसमें पुजारी भी शामिल है सर? हाँ, इसमें जो मंदिर का पुजारी है आनंद गिरी, वो भी इसमें शामिल है। उसको भी धारा 120 भी में आरोपी बनाया गया है। इसमें कुल मिला के कितने लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ? इसमें करीब 4 लोग तो ये विक्रेता हैं। इसके अलावा जो षड्यंत्र पूर्वक जिन लोगों ने खरीदी की है वो करीब 6 लोग खरीदार हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। और इसके अलावा इसमें अन्य लोग जिनकी भागीदारी है वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान शामिल होने की। इसमें एक प्लॉट कितने रुपए में बेचा था, कुछ जानकारी? इसमें करीब 15 बाई 30 के प्लाट भी हैं जो करीब 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, अलग अलग क्षेत्रफल के प्लाट अलग अलग कीमत के हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में कर रहे हैं हम। इंदौर चोरी करने में न सिर्फ बदमाश आगे हैं बल्कि अब महिलाएं भी चोरी की घटनाओं में किसी से कम नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो शुक्रवार को सामने आया है जहां बड़ा सराफा स्थित माधुरी ज्वेलर्स की दुकान में 3 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया।
ये शातिर महिलाएं सोने के आभूषण खरीदने के बहाने पहले तो दुकान में गई और फिर काउंटर पर मौजूद युवतियों से आभूषण दिखाने को कहा और बातों ही बातों में उन्होंने पलक झपकते ही सोने की झुमकी से भरा बॉक्स गायब कर दिया। हालांकि महिलाओं की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।